Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आप सभी का माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये एससीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। एससीसीएल ने अभी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो निकले तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऐलान कर दिया है और सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। इसमें कई दिक्कतें भी आ रही है दोस्तों, जैसे कि ग्रेजुएट वाले जो हैं, ग्रेजुएट वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। क्योंकि जो ग्रेजुएट की वेटिंग लिस्ट भी आई थी उसे भी उसने लगभग कैंसिल कर दिया था, तो इसमें कुछ दिक्कतें आ रही है कि ग्रेजुएट वाले क्या करें। तो इसकी भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एससीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जैसे आप इस पे आएंगे अप्रेंटिस में तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट निकल आएगी जो कि 1 तारीख को प्रकाशित की गई थी, 1 अक्टूबर को। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कुछ देख भी लिया होगा, पर दोस्तों इसमें कई शर्तें हैं। इसमें कई शर्तें इस बार एससीसीएल ने ट्रेनिंग के लिए लगा दी गई हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जैसे ही आप इसमें यहाँ पे क्लिक यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखी है तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रही दोस्तों। सबसे पहले इसमें देख ले 1 तारीख के प्रकाशित की गई थी नोटिस टू टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस। केवल डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए ही है ये। तो ये पूरा रेफरेंस नंबर है। सब्जेक्ट क्या है इसका? शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ टेक्नीशियन अप्रेंटिस कैंडिडेट, यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप वालों का कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल की है। तो ये रेफरेंस नंबर पूरे दिए गए हैं। यहाँ से चलिए हम देखते हैं, शॉर्टकट में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। वी हैव रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड फ्रॉम engaging एक खासा टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन फाइनेंशियल ईयर 2020 followed by the decision of the competent authority for the document verification of the candidate in the provisionally selection fitting list of the year 2019 for engaging them as technician apprentices. As such, the document verification of the provisional selection list waiting list candidate of technician apprentice is being undertaken for their engagement as technician apprentice in financial year 2020-21। यानी ये बोल रहा है कि एससीसीएल को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बोर्ड द्वारा 1060 यानी उसके लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1060 सीटों का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदन किया गया और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अंतिम यानी प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्णय टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जो उम्मीदवारों को टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में उन्हें दो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में संलग्न किया जाता है, यानी उनको इसमें मिला लिया गया है। तो इस तरह यानी 2020-21 के टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यानी 2020 फाइनेंशियल जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो सेलेक्ट हुए थे टेक्नीशियन वाले, उनको फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20-21 में इंक्लूड किया गया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। फिर इसके बाद इन कंटिन्यूशन द नोटिस रेफरेंस नंबर जो दिया 16 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैज बीन शेड्यूल्ड एट डिफरेंट लोकेशन बाय एससीसीएल आल्सो टेकिंग इन कंसिडरेशन the constant of COVID-19 and accordingly document verification schedules is included along with in the place and date of document verification again the name of the candidate। यानी 16 जो रेफरेंस नंबर दिया है तो 16/3/2020 को यानी मार्च में जो कोविड-19 की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप को कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एससीसीएल के विभिन्न स्थानों में, यानी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एससीसीएल के विभिन्न स्थानों यानी डिफरेंट जगहों पे किया जा रहा है। और डेट आर द मोस्ट लाइकली पोस्टेड इन द एरिया डिस्ट्रिक्ट
where document verification is taking place there will be no changes in the place posting। यानी ये बोल रहा है कि यानी एक बार निर्णय लेने के बाद आप पोस्टिंग का जो एरिया होगी जहां आपको पोस्टिंग लेना है भी अप्रेंटिस के लिए वो चेंज नहीं होगी। इसलिए ध्यान से दोस्तों सेलेक्ट करिए कौन सा एरिया आपको चाहिए, क्या चाहिए, ये चेंजेस इसमें नहीं होंगे। और ये जो मैं आपसे बोल रहा था इस बार कई शर्तें लगा दी गई हैं, तो ये शर्तें हैं दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक शर्तें हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कैंडिडेट्स के लिए ऑल द कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म दैट दे विल हैव डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन केस एनी द रिक्वेस्ट फॉर मिड टर्म टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। यानी सभी उम्मीदवारों को, सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अनुसार मिड टर्म ऑफ टर्मिनेशन अप्रेंटिस, यानी यदि आप बीच में कोई सी भी दिक्कत के कारण अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं तो उन्हें इन कंडीशंस का को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन? सबसे पहले फॉर अप्रेंटिस इज लिविंग इन ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर एक्सेप्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट और विद इन 30 days टाइम ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट डेट एन अमाउंट दो 2500। यानी क्या है कि यदि आप ट्रेनिंग एक्सेप्ट करने के बाद, तुरंत बाद या एक महीने के अंदर यदि आप छोड़ते हैं मध्यावधि में, तो आपको 2500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, यदि आप 6 महीने के अंदर, यानी ट्रेनिंग एक्सेप्ट करने के 6 महीने के अंदर यदि आप मध्यावधि में इसे छोड़ते हैं तो आपको 1 महीने का स्टीपेंड और प्लस 2500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। और तीसरा क्या है, यदि आप यानी ट्रेनिंग एक्सेप्ट करने के 6 महीने के भीतर या 6 महीने के बाद छोड़ते हैं अपनी मध्यावधि में यानी मिड टर्म में, तो आपको 3 महीने का स्टीपेंड और 2500 रुपये की बराबर की राशि आपको का भुगतान करना पड़ेगा। दे फर्दर informed that due to preventive condition COVID-19 restriction, any specified area locality of document verification may require the change, notified the date schedule of document verification and venue of document verification. In such situation, changes may be required, and the in that case, area concerned will the intimate the new dates and venue document verification of to the candidate directly through the registered email within the intimation to GM HRD Bilaspur to upload the on SCCL वेबसाइट। यानी यह आपको सूचित किया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्थान पर ऐसी स्थिति में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में संबंधित क्षेत्र के GM जो यानी यहाँ के GM होंगे HRD को ईमेल द्वारा कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सत्यापन के लिए डेट तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्थान की जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी क्या होगी, SCCL अपने वेबसाइट में अपलोड कर देगा, जिसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद क्या है कि यानी ये जैसे कोविड महामारी चल रही है, इसके कारण आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर लिए रहना पड़ेगा, ग्लव्स लिए रहने होंगे और सभी चीज़ों का ये ध्यान में रखना होगा। फिर इसके बाद आते हैं द पैनल टू द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट होस्टेड SCCL वेबसाइट विल रिमेन। यानी जो है SCCL का जो पैनल होगा SCCL वेबसाइट पर अस्थायी रूप से जो चयनित उम्मीदवार सिलेक्टेड कैंडिडेटों का पैनल होगा वो 31/3/2021 तक एक्टिव रहेगा। 31/3/2021 तक एक्टिव रहेगा। यानी इस प्रकार जिन उम्मीदवारों को क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा है कोविड एनी रीज़न बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईमेल, तो ये बोल रहा है दोस्तों कि यदि कोविड-19 जी ये इस प्रकार कोई भी उम्मीदवारों को कोविड-19 की शर्तों के कारण यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेना मुश्किल हो रहा है या कि किसी अदर रीज़न के कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के समक्ष ईमेल द्वारा वो यानी अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ईमेल द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पर हालांकि कि होगा क्या कि जो कैंडिडेट की सीट होगी वो उनके लिए खाली नहीं रहेगी, कि यानी उनके लिए अलॉट हो चुकी है तो उन्हीं के लिए रहेगी। इसमें क्या होगा कि जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे, वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को चांसेस दिया जाएगा। यदि वेटिंग लिस्ट समाप्त होने पर सीट खाली रहती है तब भी उसमें कंडीशन है, तो उनकी उम्मीदवारी उनकी वरिष्ठता यानी जो सीनियर होंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए क्या है 12/5/98,
और आपके मान लीजिए कोई आपका सीनियर आ गया, उसकी यदि डेट है 11/5/98, तो चांसेस 11/5 वाले को दिए जाएंगे। सीनियरिटी इसमें जो मायने रखेगी, तो इसके जो मायने रखेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या यानी एससीसीएल कैंडिडेट्सों को ये यानी बिल्कुल कठोरता से बोल रहा है कि आप बड़े ही सावधानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बदलते समय, जो कैंडिडेट होंगे किसी रीजन से डेट बदलते हैं, तो उनको इन बातों का ध्यान रखना होगा और उनकी सीट उनके लिए खाली नहीं रहेगी। इसके लिए यदि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है किसी भी कारणवश, तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और जो डेट है एरियाज वाइज और लोकल कॉन्टैक्ट बेस में जो है नोडल ऑफिसर के दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए सभी कोई। ये बैकुंठपुर एरिया का है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन वेन्यू, ईमेल आईडी दी गई है। हसदेव एरिया का ये यहाँ पे दिया गया है, जमुना का, तुमा का, विश्रामपुर का, जोइला का, फिर उसके बाद मडगांव का, कुसमुंडा का, फिर चिरमरी का, फिर ये सुहागपुर एरिया का, कोरबा, गेवरा, रायगढ़, दीपिका। और दोस्तों एक चीज़ का और इसमें है कि यानी जो है यहाँ पे कोरबा डिस्ट्रिक्ट का है, जो इसमें कोरबा डिस्ट्रिक्ट है वो 4 प्लेसों में डिवाइड किया गया है। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोरबा विल बी टेकिंग प्लेस ऑफ 4 डिफरेंट एरिया। 4 एरियो में कौन कौन से? कोरबा, कुसमुंडा, दीपिका और केवरा। तो इसमें 104 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस एरिया में टोटल, यानी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में 104 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे। इसमें सीनियरिटी के आधार पे ही वो किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।